सर ये बोल रहा हूँ कि ये डाइट फॉलो करनी है तो डिब्बे का क्या मतलब निकलेगा फिर पावर मास के? ध्यान से सुनो, जो भी दुबला पतला है बड़े ध्यान से सुनो। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? विद्याराम। हाँ भैया, जो बताओ क्या कह रहे थे आप? जब मैंने आपसे बोला कि पावर मास गेनर के साथ डाइट फॉलो करनी है तो क्या कह रहे थे आप? सर ये बोल रहा हूँ कि ये डाइट फॉलो करनी है तो डिब्बे का क्या मतलब निकलेगा फिर पावर मास के? हाँ, ये बात भैया के लिए ताली बजवाना चाहूंगा भाई, वाह क्या जबरदस्त सवाल है भैया का कि भैया जब डाइट ही फॉलो करनी है तो यार डिब्बा खा के क्या करें हम पावर मास गेनर के? ओ मेरे भाई सुनो मेरी बात, अब मुझे एक चीज समझना, आप दुबले पतले शुरू से ही हो ना? हाँ सर सही। घर की जितनी डाइट खा रहे हो ना भाई, चावल भी रोटी भी सब खाते हो ना? हाँ खाता हूँ समय के हिसाब से। सर मेहनत भी इतनी करता हूँ, अरे वाह। छोड़ो बात सुबह से शाम तक। हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब ये बताओ तुम, आज ये बताओ सिर्फ डाइट से मोटे हो पाए तुम अभी तक? नहीं घर की डाइट को 10-15 साल से तो खा रहे हो। सर घर की खाई है, वैसे तो नहीं खाई है, खाई वाला हूँ तो नहीं खाए हैं सर। आप तो बोल रहे हो। मेरी जान सुनो मेरी बात, मैं आपको समझाना चाहता हूँ डाइट क्या होती है भाई। जो आप घर पे रोटी पानी चावल जो भी सब्जी वगैरह खा रहे हो भाई, वो डाइट ही तो है। समझना मेरी बात को, अगर घर की डाइट से ही मोटे होते हैं, भैया की बात का जवाब दे रहा हूँ, अगर घर की डाइट से ही मोटे हो जाते तो फिर नरेश भैया ये महाराज जी जैसे लोग दुबले पतले न रहते। अरे मेरे भाई ये बॉडी टाइप है आपका, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मेरा बॉडी टाइप है एंडोमॉर्फिक। भाई साहब 1.5-2 घंटा पसीना बहाता हूं, डाइट पे कंट्रोल रखता हूं, उसके बाद भी घंटा वजन नहीं घटता मेरा, समझ रहे हो? और एक रोटी फालतू खा लूं भाई ऐसे गुब्बा होता चले जाता हूं, क्योंकि एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप है मेरा, समझ रहे हो? जैसे हमारे भैया हैं, हमारे महाराज जी हैं, इनका बॉडी टाइप है एक्टोमॉर्फिक। अगर इनको मैं घी भी पिलाऊं ना, घी दिन रात, तो भी सुकारा सा इनका वजन नहीं बढ़ेगा। अब क्या करना है फिर हमें? भैया हम डाइट जो ले रहे हैं, डाइट के साथ में हमें पावर मास गेनर ऐड कर देना है, तब जाके हमको रिजल्ट आएंगे। वरना भैया अगर घर की डाइट से ही एक्टोमॉर्फिक वाले जो दुबले पतले हैं वो मोटे हो जाते तो फिर भैया फिर क्या जरूरत थी? फिर तो कोई दुबला पतला रहता ही नहीं है। नरेश भैया से पूछो, नरेश भैया खाने पीने की कोई कमी है आपके पास? नहीं, बहुत है। आप कमाते हो ना? बहुत कमाता हूँ भैया, कमाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं भैया। कोई आप जो मन करे वो खा सकते हो? बिल्कुल खा सकते हैं भैया। आप घी से लेके बादाम से लेके सब खा सकते हो ना? सब कुछ खा सकते हो जाते हो मोटे? पड़ा अभी नहीं होगा, नहीं? वेट नहीं है, वेट होता है 1-2 kg बढ़ जाएगा। बस आप उससे ज्यादा तो नहीं ना? उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप है यार, ये बॉडी टाइप का खेल है सारा। और मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई हैं जो आपने देखी भी होंगी। बहुत सारे भैया आते हैं, अभी बनाई थी यार मैं, अभी जयपुर आउटलेट जब गया था, एक भैया आए थे, उनकी उम्र भी मतलब 35-36 साल की थी और बढ़िया मेसोमॉर्फिक बॉडी टाइप, वीडियो वायरल भी चल रही है उनकी, 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर व्यूज है इंस्टाग्राम पे। भाई वो कह रहे हो भैया मैं जिम जाऊं ना जाऊं मेरा डोला शोला बिल्कुल ऐसा ही रहता है, वो है मेसोमॉर्फिक बॉडी टाइप। भाई आपका बॉडी टाइप आप डिसाइड नहीं कर सकते बुद्ध भाई, ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ये तो भगवान डिसाइड करता है और माँ के पेट में डिसाइड हो जाता है। आप स्कूल जाते होंगे, आपने अपने बचपन के सहपाठी देखे होंगे, बहुत सारे तो ऐसे देखे होंगे मरे मरे से, और बहुत सारे कति ऐसे देखे होंगे जिन्हें छप छेड़ते रहे, मोटे मोटे करते रहे, देखे ना? देखे। भाई ये बॉडी टाइप होता है हर किसी का, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसका जवाब ये है कि अगर आपको वजन बढ़ाना है तो पावर मास गेनर का डिब्बा भी खाना पड़ेगा और डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, और डाइट भी एक्स्ट्रा डाइट। और उसमें भी बुद्ध भैया हमसे कह रहे हैं कि भैया कि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ। भाई अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको डाइट और ज़्यादा खानी पड़ेगी, इस चीज़ को भी ध्यान रखो। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ आप बुद्ध भाई, एक चीज़ बताओ, 2 लोग मास गेनर ले रहे हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आप इस एग्जाम्पल को समझना दोस्तों, बहुत ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझना। जैसे ये 2 लोग मास गेनर ले रहे हैं, 2 लोग मास गेनर ले रहे हैं, पावर मास गेनर दोनों ही, दोनों की एक जैसी डाइट है, एक जैसी डाइट, एक जैसा ही मास गेनर खा रहे हैं, ठीक? ये भैया तो खेत में मेहनत करते हैं, ठीक, और ये भैया स्टूडेंट है, आराम से घर पे आराम करते हैं। अब बताओ किसका वजन जल्दी बढ़ेगा? उनका ही बढ़ेगा। तो जो घर पे आराम करते हैं। किसका वजन ज्यादा बढ़ेगा? घर पे आराम करते हैं उनका ही बढ़ेगा। अगर इनका वजन 2 रोटी में बढ़ रहा है, ये खेत में मेहनत करने वाले को कितनी खानी पड़ेगी? 4 रोटी खानी पड़ेगी। यस, अगर आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो आपको डाइट भी ज्यादा लेनी पड़ेगी। देखो साइंस का बेसिक रूल बताता हूं, बेसिक रूल, ठीक है? बॉडी टाइप को अलग रखते हैं पर बेसिक रूल बताता हूं। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर हमें मोटा तगड़ा होना है तो हमें मेहनत करनी है कम और चराई करनी है ज्यादा, और हमें पतला होना है तो मेहनत ज्यादा चराई कम। सिंपल सा लॉजिक है ये, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पर दोस्तों देखो, अगर एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप है तो फिर आपको मास गेनर लेना पड़ेगा, चाहे लबराडा चाहे पावर मास गेनर, चाहे कोई भी मास गेनर लेना पड़ेगा। और अगर आपका बॉडी टाइप है एंडोमॉर्फिक मेरी तरह, तो प्रोटीन लेना पड़ेगा। और अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो आपको गेनिंग प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो हर चीज अलग अलग होती है, तो समझे मेरे भैया? Yes, sir, yes. अब बताओ कि खाली डिब्बा से काम बनेगा, डाइट प्लस डिब्बा से?
डाइट प्लस डिब्बा। हाँ, डाइट प्लस डिब्बा से काम बनेगा। तो आप भी आइए सप्लीमेंट से जुड़िए और नकली सप्लीमेंट चूरन चटनी से बचिए, ठीक है ना। और अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि पावर मास गेनर आपने खरीद लिया, पावर मास गेनर लिया 3-4 हज़ार रुपये का भाई, उसके बाद में ना 3-4 हज़ार रुपये की डाइट में पैसा फूकने पड़ेंगे, ये भी ध्यान रख लेना। मतलब देखो, गेनिंग करना, बॉडी बनाना, शरीर बनाना, भाई साहब ये मोटा गेम है किसका? पैसे का। डाइट में भी खर्चा पूरा है, उसके बाद डिब्बे में भी, पावर मास गेनर में भी खर्चा पूरा है। और जब वजन बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारा भी ये वजन है, तुम्हारा वजन 70 किलो हो जाएगी, टी शर्ट थोड़ी आएगी, नहीं आएगी, कपड़ा भी नहीं खरीदने पड़ेंगे भैया। अब ये खर्चा उठाने को तैयार हो तो सप्लीमेंट्स ला जाओ, और ना तो भैया दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, पर चूरन चटनी फिर भी मत खाओ।